दांत दर्द की परेशानी से प्रायः सभी लोग परिचित हैं और आज हम इस सामान्य दांत दर्द के होम्योपैथिक चिकित्सा और उनकी दवाएं तथा उनके लक्षणों की चर्चा करेंगे। पहली औषध है पल्सेटिला नाइग्रिकन्स। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें रोगी को ठंडे में रहने से, ठंडी हवा में रहने से और ठंडक से दांत दर्द में आराम मिलता है। और विशेष रूप से जब रोगी धीरे धीरे ठंडी हवा में गति कर रहा हो तो विशेष रूप से आराम मिलता है। इसके साथ ही साथ यदि पल्सेटिला के कॉन्स्टिट्यूशन हुए, रोगी का बीपी मूड हुआ, तो अन्य चीज़ें भी अगर पल्सेटिला से मिली जुली ईवर चेंजिंग आइडियाज़ हुए तो रोगी पल्सेटिला से बिल्कुल ठीक हो जाएगा दांत दर्द उसका। अगली औषध है एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड में यह है कि स्नान करने पर रोगी का दांत दर्द बढ़ जाता है और विशेष रूप से रात में यह दर्द एंटीम क्रूड का बढ़ जाता है। खोखले दांत होते हैं, दांत में गड्ढे पड़े होते हैं। अगली औषध है कैमोमिला। कैमोमिला का चरित्रगत लक्षण यह है कि इसमें रोगी ओवर सेंसिटिव होता है, अति संवेदनशील होता है। दांत दर्द से रोगी इतना परेशान हो जाता है, कहता है अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। और ठंडा पानी जो है मुख में रखने से दांत दर्द में आराम मिलता है और ज्यों ही पानी गर्म हो जाता है तो दांत दर्द फिर शुरू हो जाता है और गर्म कमरे में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से अगर ओवर सेंसिटिवनेस का लक्षण है तो ऐसे रोगी के दांत दर्द की दवा, होम्योपैथिक दवा कैमोमिला होगी। काफिया दवा में जो है ठंडक से आराम मिलता है, लेकिन इसमें चिलक मारने का दर्द होता है, यानी दर्द एकाएक आता है और चिलक मारता है, चिलकन की दर्द होती है, ओवर सेंसिटिवनेस होती है। तो ऐसी जगह पर हम काफिया ले सकते हैं। अगली औषध है मैग्नीशिया कार्ब। इसका भी दर्द रात में बढ़ता है, लेकिन रात में इसका दर्द बढ़ता तो है मर्कसाल के तरीके से, लेकिन यहाँ स्थिति यह आ जाती है कि रोगी को उठ करके घूमना पड़ता है, तब कहीं दांत दर्द में आराम मिलता है। और यह मैग्नीशिया कार्ब विशेष रूप से प्रेग्नेंट महिलाओं में, गर्भावस्था में यह ज़्यादा दांत दर्द में उपयोगी है। अगली औषध है चाइना। चाइना में यह है कि जब दांत को धीरे से छुआ जाता है तो दर्द होता है और जब दांतों को दांत पर सटाकर दबाया जाता है जोर से, तब दर्द घट जाता है। तो यह चाइना का लक्षण है। मेजेरियम में यह है कि दांतों का ऊपरी अंश ठीक रहता है, निचले अंश का जब क्षय होता है तो ऐसे दांतों की दर्द में मेजेरियम लाभदायक है। अगली औषध है मर्कसाल। मर्कसाल जो है यह मेजेरियम का उल्टा है। इसमें दांतों की जड़ तो ठीक रहती हैं, लेकिन दांतों के ऊपरी भाग का क्षय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मर्कसाल लाभदायक है। और मर्कसाल की यह विशेषता है कि इसमें मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों से रक्त आता है, सांस में रोगी के अत्यधिक बदबू होती है और दांत दर्द यह रात में बढ़ता है। तो ये इन लक्षणों में मर्कसाल दिया जाता है। स्टेफिसिग्रिया का यह विशेषता है कि इसमें जरा सा अंगुली या कोई चीज़ से दांत छू जाने पर रक्तस्राव होने लगता है। अगली औषध है काली सल्फ। काली सल्फ जो है ये वांडरिंग पेन्स के लिए है, कभी यहाँ इस दांत में, कभी उस दांत में, कभी उस दांत में सायंकालीन वृद्धि हो और दांतों पर जो है पीली पतली मैल जमी हो, तो ऐसे रोगी के दांत दर्द में काली सल्फ उपयोगी है।
कैलकेरिया फ्लोर, मैंने यह पाया है तमाम रोगी ऐसे हैं जिनके दांतों में प्रदाह तो कम होता है लेकिन उनके दांत हिलते हैं। तो तमाम लोगों को मैंने कैलकेरिया फ्लोर 12x दिया और उनके दांत हिलने बंद हो गए। दांत जो है, जो लगता था उन्हें कि अभी गिर जाएंगे, वो पूर्ण रूप से जाम हो गए, पूर्ण रूप से स्थिर हो गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। अगली औषध है कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास, जब बड़ों को मैंने देखा है कि चौभर के दांत जो एक आध बहुत बाद में बड़ी उम्र में निकलते हैं और वो निकलते समय दर्द करते हैं, तो उसमें कैलकेरिया फास 6x बहुत ही लाभदायक है। अगली औषध है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया में मैंने यह पाया कि एक बार मेरे पास एक रोगी आया और उसकी यह विशेषता थी कि उसके दांत, जब वो बात करता था, भोजन करता था, यानी जब जबड़ों को चलाता था, उसके जबड़े गतिशील रहते थे, तभी उसको दांत दर्द होता था। और उसने एक एक करके सारे दांतों को उखड़वा दिया और इसके बाद उसके मसूड़ों में दर्द होने लगा। तब वो रोगी मेरे पास आया और मैंने इन लक्षणों पर एग्रेवेशन बाय मोशन, इस पर ध्यान देते हुए हमने उसके लिए ब्रायोनिया होम्योपैथिक दवा का चुनाव किया। और ब्रायोनिया 30 सुबह दोपहर शाम 3 बार देने से वह रोगी पूर्ण रूप से आरोग्य हो गया और उसका मसूड़ों का दर्द जाता रहा। यद्यपि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि उसने जो जात उखड़वा दिए थे मैं उन्हें वापस कर पाता। अगला औषध है रस्टक्स। रस्टक्स ये मेरा निजी अपना खुद का अनुभव है। एक बार मुझे दांत दर्द हुआ, हमने लक्षणानुसार तमाम दवाओं को जो ऊपर हमने बताया उनमें से तमाम दवाओं को ट्राई किया, तमाम दवाओं को लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ और मैं बहुत निराश होने लगा। तब मेरे समझ में बात आई कि इसमें कुछ रस्टक्स के लक्षण थे। एग्रेवेशन बाय फर्स्ट मूवमेंट, बाय फर्स्ट मोशन, प्रथम गति से रोग की वृद्धि और उसके बाद आराम। तो ये रस्टक्स के जो लक्षण थे, इसके आधार पर हमने लिया रस्टक्स 30 और मुझे एक आशा की किरण दिखाई दी और आगे चल के मेरा दांत दर्द लगभग महीने भर में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रयास किया है कि दांत दर्द की होम्योपैथिक दवा और उनके लक्षणों पर हम चर्चा करें। फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि लक्षणानुसार और पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक दवाओं के चुनाव से ही अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हमें पर्सनलाइज्ड और सिम्टोमेटोलॉजी के आधार पर औषधियों का चुनाव करने का प्रयास करना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।